जय सिया राम। हनुमान जी लंका में सीता जी को ढूंढ रहे थे तो वहाँ कहीं भी सीता जी का पता नहीं चला। वो जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम का नारा लगाने लगे। तब उन्हें एक मनोहर चीज़ दिखी जिसके द्वार पे राम राम श्री राम लिखा हुआ था। देखिए आगे उन्होंने क्या देखा। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वार जिसके लिखा था राम राम श्री राम। झांका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए, दीवारों खंभों आलों पर संदर्भ वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में वह कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी तो हो सकता अपना भला नहीं। रात शेष थी पहर भर, होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वह घर वाला वह गृह स्वामी दूषण नगरी का भूषण था, रावण का छोटा भाई था, उसका शुभ नाम विभीषण था। यह घटना पिछली तब की है, दशकंधर जब तप करता था, उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जप करता था। मैं मरूं न यक्ष राक्षसों से वरदान लिया यह रावण ने, हरि भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे मांगा यह वचन विभीषण ने। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी, उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति बढ़ रही थी। हनुमत ने जब धर विपुर रूप बाहर से जय श्री राम किया, सानंद विभीषण उठाए ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। कहा धन्य हूँ आज मैं पा ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाए श्रीमान सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे विप्र आपको देख देख यह हृदय आप ही खिंचता है निश्चय आप भक्त कोई यह मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करो, अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करो। नाम विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलयागिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। वे बोले जैसे जिह्वा है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। कपि बोले मुंह की बत्ती सी सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिह्वा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो सज्जन है सत्संगी है वे कहीं छिपाए छिपते हैं, एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। यूं तो छल और कपट जगत में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वह महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ बानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कह उठा हृदय खुल गया भाग्य आए श्री राम दुलारे हैं, ब्राह्मण से भी यह बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। फिर कहा प्रकट है धन्य आप जो राघवेंद्र के अनुचर हैं, क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझे से अधमदास को भी रखेंगे राघव साथ कभी।
सीता की सुधि पीछे लेना, पहले मेरी सुधि लो भाई। जिन चरणों में रह रहे आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। इस प्रकार विभीषण श्री हनुमान जी को देख के उत्सुक हो गए हैं कि तुम जिन चरणों की सेवा कर रहे हो मुझे भी वहीं पहुंचा दो। कैसे कह रहे हैं सुनिए। वह दिन कब होगा भ्रात, मिलेंगे रघुनाथ, दया दिखलाए इस सेवक को अपनाए। वह होगा स्वर्ग प्रभात, मिटेगी रात, नाथ मिल जाए इस सेवक को अपनाए। जो भर कर कब हम रोएंगे, कब उन चरणों को धोएंगे। सब पुष्प चढ़ाकर आँखों के श्रद्धा के दीप संजोएंगे। अंतर्यामी भगवान ने देकर सेवाएं, इस सेवक को अपनाएं। इस प्रकार विभीषण प्रार्थना कर रहे हैं। देख विभीषण की दशा, पुल के पवन कुमार, यमुना से गंगा मिली, बढ़ा स्नेह अपार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले भगवान दया निधि हैं, अपने को नित अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो, छाती से उसे लगाते हैं। यह रीति सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से। जो उनका ही हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब उनके अर्पण कर, उनके ही हो जाओ भैया। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में हैं, त्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है सत्य जहाँ भगवान वही है, प्रेम जहाँ भगवान वही। हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं, दया निधान वही। मुझको ही देखो वानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं। चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वह मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तज साथ राक्षसों का, आ जाओ भालू कपिगणों में। आचरणों को पाला अब तक, तो अब पहुँचो आज चरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा, जब पास ब्रह्म के जाता है, तो उनके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है। हो सकता है वह दिन आए, जब भाग्य इस तरह चमका हो। सिर पर हो राम विभीषण के, चरणों पर सारी लंका हो। इसलिए जाति भ्राति के संबंधों में अब रत मत हो। मेरे मत से है भक्त राज, रघुनायक के शरणागत हो। मैंने तो यह ही समझा है, इससे ही सब आ जाता है। मालिक का जो हो जाता है, मालिक को वह ही पा जाता है। हनुमान जी इस प्रकार विभीषण को समझा रहे हैं। जो सो राम जी के लगाता रहेगा, जो लो राम जी से लगाता रहेगा, वो जीवन को सुख से बिताता रहेगा। हृदय में उसी के रहेंगे सदा वो, हृदय के जो नाम उनका गाता रहेगा। जिएगा जगतपति का हो के जो जगत में वही जगमगाता रहेगा। कृपा कौर होगी कृपा सिंधु की, जब तो बेड़ा नहीं वहीं डगमगाता रहेगा। स्वभाव उनका पहचान कर काम करना, तभी स्वामी सेवक का नाता रहेगा। जो तू राधे श्याम उनका सुमिरन करेगा, तो उनको भी तू याद आता रहेगा। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी, नैनों में था नीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सत्संग की। सत्संग क्षण भर में धोती श्यामलता जीवन रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संग वाले लाभों से। स्वर्गादि तुच्छ है तुलने पर, सत्संगत सुख के बाटों से। तुम नहीं मिले हैं रामदास, जग गए भाग सोते के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रकटे हैं। अच्छा अब जिस कारण आए, उस सेवा में जाओ भाई। हे मात अशोक वाटिका में, सुधि उनकी ले आओ भाई। यूं तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं। रहकर अशोक वन में भी वह मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर की सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मयी स्वच्छ चंद्रिका है।
वे माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह पास हूँ मैं। विभीषण ने हनुमान जी को सीता जी का पता बता दिया और कहने लगे तुम निर्भय होके यहाँ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विचरो, घूमो और माता जी के पास जाओ। तेरी जय हो जा बजरंगी, निर्भय हो जा। युद्ध जीत जा, शत्रु जीत जा, काल जीत जा, काम जीत जा। आगे बढ़कर सम्मुख आकर, जमकर जयकार जा जा जा। हे रखवाले जग रखवाले, उजियाले बल वाले, बुद्धि वाले जा। तेरी जय हो बजरंगी, निर्भय हो जा। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तनय, कह जय कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उत्साह वही, आदर्श वही, चिंतन वही, सीता का था अनुराग वही, अभिलाष वही वही। स्वरूप छोटा सा था, पहुँचे अशोक वन में जब वह, तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीचरी उपस्थित थी। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वे देहि ध्यान अवस्थित थी। पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। मटियाली बड़ी बड़ी पलके मुखड़े के ऊपर बिखरी थी। सब अंग बिरह के झुलसन से हो रहे सूख कर काटा है। थी ऐसी क्षीण काय मानो हड्डी चमड़ी का ढांचा है। आंखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सब और अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थी। या चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्निशिखा सी दीपित थी नहीं वियोगिनी योगिनी थी गोदी में माँ वसुंधरा की। आकाश देव की छाया थी, रक्षा थी पवन देवता की। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, कुंडल फेंके जिन्होंने, है यह वही मात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में है। इसलिए कष्ट सह कर भी वह अब तक जीवित असुरों में है। नारी सुंदरता पति की है, पति सेवा ने यह वंचित है। इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूलि धूसरित है। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं, जी तो मेरा यह कहता है। घबराए माता न कहीं, यह संशय रह उठता है। अच्छा मन ही मन है, प्रणाम शुभ दिन तो सम्मुख आया है। बड़भागी है यह रामदूत, माँ का दर्शन तो पाया है। पत्ते खड़के जिस उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मशाल। समझ लिया आ रहा है इस ओर दसमात, मंदोदरी आदि कई सुंदरियां हैं साथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जिस समय हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, उनकी जीर्ण शीर्ण क्या देखी, तो सोचा मैं अभी उनके चरणों में लौट जाऊं। तो सोचने लगे, फिर सोचा कि कभी मैं अचानक सामने जाऊं, माता जी घबरा जाएं। उसी समय दूसरी ओर से उन्हें मंदोदरी और कई रानियों सहित रावण आता दिखाई दिया। देखिए क्या दिखता है। सोचा थोड़ी सी रात रही, यह अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य, कारण क्या है। राक्षस भी है, माता भी है, छुप कर देखो क्या होता है। सब भेद जानकर ही प्रकट हूं, यह अवसर यह ही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दशकंधर आया इधर, बोल उठाकर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की, तो वह शिव धनुआ तोड़ा होता। बल था उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटता है, हर कर लाया है अबला को।
छल बल भी अब दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। वह बोला छल बल नहीं नहीं और कुछ ध्यान, दशकंदर तो चाहता दया दृष्टि का दान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दशमुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुनकर तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरा ब्यात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। रावण सीता को कहता है मेरे से प्यार से बात कर, तो सीता जी तिनका उठाकर कहती हैं तू इतना बड़ा बलशाली था, इतना बड़ा वो मेरी आकांक्षा थी तो उस समय शिव धनुष तोड़ के मुझे लाया होता। तू तो चोटा है, तू मुझे हड़ के लाया है। तो रावण कहता है तू मुझे तिनका क्यों दिखाती है। तो सीता जी कहती हैं धरती मेरी माता है और तिनका मेरा पिता है, मेरा भाई है। धरती मेरी माता है और तिनका मेरा भ्रात है। और इससे आगे हम कल सुनाएंगे। जय सिया राम।